हाय स्टूडेंट। तो मैं आज आपको 12th एमपी बोर्ड का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लघु कथाएं समझाने जा रही हूँ। लघु कथाएं, इसमें दो कथाएं हैं। पहली कथा का नाम है दूध का मूल और सेकंड उसका नाम है शब्द और अनुभूति। तो मैं पहले आपको दूध का लघु कथाएं भी दो शब्दों से मिलकर बना है। लघु प्लस कथाएं। लघु का मतलब होता है छोटी, कथाएं मतलब स्टोरी। तो इसमें दो छोटी छोटी कहानियां या कथा है। लघु कथाएं किसने लिखा है? वैसे तो इसका कोई सही जानकारी नहीं है, फिर भी 1901 को ऐसा बोला गया है कि 1901 में ईस्वी में माधव राय द्वारा एक लिखित एक टोकरी भर मिट्टी से माना जाता है। पहले उनने एक जो कथा लिखी थी एक टोकरी भर मिट्टी से, उनका पता चलता है कि इन्होंने और भी लघु कथाएं लिखी हैं। उसी के अकॉर्डिंग उनकी ये कथाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो पहली जो है दूध का मूल। इस दूध के मूल से आपको यही समझ में आ रहा है कि दूध का मूल क्या होगा। जैसे हर चीज का मूल होता है, ऐसे इसमें दूध का मूल दिया है। इसमें मूल का मतलब पैसा नहीं है, इसका मतलब कुछ और ही है जो आपको इस चैप्टर में समझ में आएगा। यहाँ पर होता है, स्टार्ट होती है यहाँ से कि एक असहाय बालक, असहाय मतलब बेचारा बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी मोटी चीजें बेचता। एक दिन तेज गर्मी के मारे भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे ठहर गया। अब एक कदम भी आगे चलना उसे दूभर था। भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे भी नहीं थे। लाचार बालक ने सोचा, अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। यहाँ पर बात आती है कि वो लाचार बालक ने क्या सोचा कि अगर जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। शायद उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। ऐसा विचार कर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। गृहिणी मतलब जो वहां की जिसका घर था, तो ने दरवाजा खोला और सवाल किया है, क्या है? महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बालक का आत्मसम्मान जाग उठा। उसने रोटी मांगने के बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। उसने क्या मांगा था? पानी, और उसको क्या मिला? एक गिलास दूध। यहीं से एक कथा स्टार्ट होती है। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर तो होगा ही, आदर और कृतज्ञता का भाव आया था। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध का मूल कैसे चुका पाऊंगा? बालक की बात सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदस्यता से किसी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। मतलब किसी की हेल्प के लिए हमें कभी किसी पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कृतज्ञ बालक उस महिला को शाश्वत निहारता चला गया। निहारता मतलब देखता चला गया। फिर क्या हुआ, ये बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ये एक दूध का जो गिलास उसने दिया था उसका वो कैसे, उस मूल्य को वो कैसे चुकाता है, इसमें दिया हुआ है। वर्षों बाद फिर वही बालक और फिर वही महिला की बात आएगी। वर्षों बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज कर हार चुके थे। उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। परामर्श मतलब होती है सलाह, एडवाइस। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज
के सभी कागजात लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि वह अमुक शहर से आई है, तो डॉक्टर की आंखों में चमक सी आ गई। ये डॉक्टर कौन है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसने उस महिला का ऑपरेशन किया और उसकी देखभाल कर उसे चंगा कर दिया। चंगा मतलब बिल्कुल ठीक कर दिया। नया जीवन पाकर महिला बहुत खुश थी। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान मतलब पे करने के लिए, भुगतान के लिए बिल मांगा, तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। भारी बिल की आकांक्षा से महिला का दिल धड़क सा रहा था। वो सोच रही थी, बाप रे, इतनी बड़ी हॉस्पिटल का बिल कितना सारा होगा। लिफाफा खोलते हुए उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका, 1 गिलास दूध। नीचे हस्ताक्षर मतलब साइन थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर है। तो उसने 1 गिलास दूध का मूल्य इस तरह से चुकाया। ऐसे ही इसमें एक छोटी सी एक और है, शब्द और अनुभूति। शब्द और अनुभूति जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक पुस्तक पढ़ रहे थे। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए भी यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि सौंदर्य क्या है। आधी रात बीत चुकी थी, पूर्णिमा की रात थी, उन्हें नींद भी आने लगी थी और ऊब भी होने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था उनको कि सौंदर्य क्या है। वो इसी में खो गए कि आखिर सौंदर्य क्या है। उनको इसकी परिभाषा ठीक से नहीं मिल रही थी। जब वे शांत हो गए तो फूंक मारकर मोमबत्ती की रोशनी बुझा दी। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की में से झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण ज्योतिमग्न हो गया। उन्होंने खिड़की के पार से देखा तो ऐसा लगा जैसे चांद उनसे कुछ कह रहा है, बहुत देर से तुम्हें याद कर रहा था कि तुम तो किताब में डूबे थे। फिर ठंडी हवा का झोंका आया और उनका जो तन बदन था चांदी में नहा गया। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर उन्हें अनुभूति हुई कि यह ही सौंदर्य है। तो इसमें दूध का मूल, शब्द और अनुभूति दो छोटी छोटी लघु कथाएं हैं। दोनों में एक में सौंदर्य के बारे में बताया गया है, तो एक में दूध के मूल्य के बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।